ओम गंगणपति नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज अहोई अष्टमी है। अहोई अष्टमी का व्रत कब और कैसे किया जाता है, पहले ये सुनेगा, फिर अहोई अष्टमी की कथा भी सुनेंगे। बोलो अहोई मैया की जय। यह व्रत कार्तिक मास के लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे ही स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल पर अष्टकोश की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेही तथा सेही के बच्चों के चित्र भी बनाए या अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर द्वार पर लगा ले तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले एक दिन चांदी की अहोई बनाए, जिसे स्याऊ भी कहते हैं। उसमें चांदी के दाने मोती डलवा लें। इस प्रकार गले में जैसे पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल में भरे लोटे को पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रखें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई श्याऊ की माला को गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसको गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हों उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डलवाती जावें। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। बोलो अहोई मैया की जय। अहोई का उद्यापन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जवल करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियां रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक पीली साड़ी और ब्लाउज सासू जी के पांव पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाल के चारों तरफ हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगाकर यह सामान सासू जी को देवें। साड़ी तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लेवें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। बोलो अहोई मैया की जय। हे मेरी अहो मैया, अपने प्रणाम को चरण को स्वीकार कीजिए। अहोई मैया की व्रत कथा सुनिएगा। बोलो अहोई मैया की जय। बोलो अहोई मैया की जय। हे मेरी मैया, मेरे प्रणाम को चरण को स्वीकार कीजिए। आपकी पूजा विधि कुछ नहीं जानती हूँ। जैसा भी नाम लिया है उसी नाम लेने को आप कबूल करना। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक छोटी बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपने इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याऊ सेही की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई को अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब इसके भी जो भी बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू को संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम काली गाय की पूजा क्या करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह इसकी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज तो मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं
एक साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुम किस चीज की इच्छा है, तुम्हें किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता आपकी भाईली हैं, मतलब भाईली मतलब बहन है, और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी के बच्चे थे, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार ने बोली मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़पंखनी खुश होकर बोली कि तू मांग क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उनके पास ले पहुंचा दे। तब गरुड़पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली क्या बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही से कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली तेरे 7 बेटे 7 बहुए हों। वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उचमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजवन किए तथा 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख के आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि वह बहुत कुछ मान रही हैं, खूब जुम्मन हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहू के बेटे की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंगारा भरने वालों की भी, तथा परिवार की कोख खोलियो। जय अहोई माता की जय, बोलो अहोई मैया की जय। जय होई माता मैया जय होई माता, तुम कौन से दिन सेवक हरे वैष्णो दाता। ओम जय होई माता, ब्रह्माणी रुद्रानी कमला तू ही है जगदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय होई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता नित मंगल आता। ओम जय होई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। ओम जय होई माता, जिस दर थारो बाता बाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। जय होई माता, तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय होई माता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता, सब गुण सुंदर मुक्ता चिर निधि पाता। रतन चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता, श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई नर गाता। और आनंद समाता और उमंग यति उपजे पापे उतर जाता।
ओम जय होई माता, ओम जय होई माता, बोलो होई मैया की जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।